अपना सरदार नहीं है और नहीं अब तलक अपना सरदार। नहीं अब तलक अपना सरदार समय हो गया, तब तक हम बैठ करके और आने का इंतजार करते हैं। छोड़ा है जिस पर पड़ी मेरी निगाह, मेरे कदम है चूमते तो हर बसर मुझसे नजर जिस दम घुमाता हो और न टिकता कोई दुश्मन बंदा। हिम्मत करे अपनी जो हिम्मत वो सम्मुख आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो जिंदाबाद। साथियों तो हुक्म मेरा सुनो मेरे साथियों, सुनो मेरे साथियों, कोई कतरा न पाए यहाँ रहना चाहता न तुम सब, और जहाँ पर सुनो बात के नजरों से सरदार जी और दुनिया में पता नहीं है माई का, और दुनिया में पैदा नहीं है माई का लाल, हम सबके होते हुए करे जो बात करे जो बाजा बाल मार पाए होएगा, और कद हिम्मत वाला डाकू कुर्बान जान हो। साथियों सच कहते हो, लेकिन तुमने कुछ सुना है तो कमरी आरिश प्यार से कहा इस प्यार से आ रही मेरे कानों में आवाज है, कोई दुखिया रुदन कर रहा इस तरह, आ रही मेरे कानों में। साथियों ये बात तो सच है, चलो चल करके देखते हैं। चामल की तरफ पैगाम बढ़ाओ और इस आवाज का पता लगाओ। सरदार जी शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा, शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। मुझे सरदार को
मेरे पिता का नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम नाम मलिक खान मेरा, सबरिया जी हाँ। और तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है? मेरे एक बहन थी, मेरे पिता का नाम बलवंत था, मेरी बहन का नाम गंगा था और मेरा नाम मलखान है। ठाकुरों का कुछ कर्जा था हमारे बापू के ऊपर, जो बीमारी के कारण और गरीबी में दे ना सके। फिर इसके बाद एक दिन नाग सिंह आया और कहने लगा कि मेरा जितना पैसा है मुझे दे दो। तेरे बापू ने कहा मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवा लानी है। फिर इसके बाद क्या हुआ? नाग सिंह ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, अगर तुम्हारे घर पे कोई हो तो उसको भेज दो मेरे हवेली पर। मैं बाजार मजदूरी करने गया था, मेरे बापू के बुखार था और मेरी बहन गंगा घर पे थी। बापू ने गंगा को भेज दिया। वहां रास्ते में जब गंगा गई तो नाग सिंह से उससे कुछ छेड़खानी किया, बदतमीजी किया और गंगा बहन सीधे आकर बापू से बता दिया और बापू चले गए हवेली नाग सिंह की शिकायत करने के लिए। शिकायत करते वहां से नाग सिंह को माफी मंगवा दिया राणा ने और घर को बापू चले आए। लेकिन झूठ मूठ कहकर राणा को नाग सिंह ने बहका दिया और गुस्से में आकर राणा ने जाकर बापू को मार दिया, मुझको जेल पे भेज दिया। मेरे ऊपर मेरे बाप का ही कत्ल लगवा दिया गया और मेरी बहन की इज्जत लूट ली उन दरिंदों ने, नाग सिंह ने, दयाराम ने। सब्र से काम लो मलखान, ये तो नाइंसाफी हुई है, लेकिन ये मां भवानी लो और सौगंध खा लो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं सौगंध खाता हूँ, इस मां भवानी को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ कि अपने साथियों के साथ कभी गद्दारी करूं व धोखेबाजी करूं तो ये मां भवानी मुझे खा जाए। हम भी सौगंध खाते, जब तक दम में दम है खून शक्ति बाप का, बाल बाका नहीं हो सकता मलखान। चलो चलते पे सारे अड्डे दिखा के और तुम्हें काले लिबास में लाते हैं। चलिए। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, ये साला कहाँ गायब हो गया और नाग सिंह का भी पता नहीं कहाँ चला गया है। बॉडीगार्ड कहीं घूमने टहलने गया है। जान तो हम गए हैं, लेकिन अपनी खबर बताइए, बताइए अखबार पढ़ के आए हो? हाँ, से मलखनवा भाग हुआ। यही तो सोच रहा हूँ कि आकब से मलखान का फरार होना। खुश रहो। ये बताओ किस लिए इतना कम बना रहे हो? कोई न्यूज समाचार सुनते पढ़ते हो? आज का मैंने पेपर ही नहीं पढ़ा। सुनो, मलखान लाकब से फरार हुआ है
ये खबर सही है या गलत है, ये पता लगाने तुम्हें कोतवाली जाना है। फौरन जाओ और पता लगा के बताओ। ठीक है भैया, प्रणाम। जाओ, खुश रहो। क्योंकि दुश्मन छोटा हो या बड़ा हो, उसे कभी कमजोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। जो कमजोर लाचार समझते वो धोखा खा जाते हैं। हाँ यह तो बात सही है। ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि दुश्मन दुश्मन होता है। जहाँ मिली तुमका बताइए, चलो। क्या बताऊं, आज कुछ अच्छा नहीं लगता है। मलखान को मिले भी कई महीने हो गए। ठीक है, उसका इंतजार करती हूँ। ये क्या देख रहा हूँ? आया था इंस्पेक्टर से मिलने, लेकिन कमिश्नर साहब की मुलाकात हो गई। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ। आप मेरी तारीफ जानना चाहती हो? जी हाँ। नाक सीखते बिजी लोग कहते हैं मुझे इंस्पेक्टर कहाँ है, बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम नीतू है और जब से मलखान लॉकअप के बाहर भाग गया है, तब से उसी के पीछे भैया मेरे हैरान है। क्या? जी हाँ। लॉकअप से मलखान सिंह फरार हो गया है? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा, क्या बोला है? सुनाई नहीं देता है? नीतू। जी हाँ। नीतू सिंह नाम है, यानी ठाकुर बिरादरी की आप है? जी हाँ। नीतू, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। देखो, हमारे बड़े भाई यहाँ के जमींदार हैं, जिनका नाम ठाकुर राणा प्रताप सिंह है। मैं उनका छोटा भाई नाग सिंह हूँ, और अभी तुम कुंवारी हो, हम भी कुंवारे हैं। तो ऐसा कर लो कि नीतू और नाग रास एक ही है, और ऊपर वाले ने रास इसलिए बना के भेजा है कि हमको किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। चल करके कहीं हम दोनों शादी कर लेते हैं। आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ। अपनी शक्ल आईने में देखिए कभी। अरे हमें जब कब शक्ल देखनी होती है तो आईने की जरूरत नहीं, मासूका की आंखों में देख ले। देखिए, मुझसे बकवास मत कीजिए। आप मेरे रूप पे आए इसलिए मैं इज्जत करती हूँ, वरना तुम्हारे दिमाग में भी सही कर दूंगी। ठीक है, आप यहाँ से निकाल लीजिए। और ना निकलू तो मैं भैया को बुलाऊंगी। भैया को बुला के क्या करोगे? यहाँ जब पति पत्नी की बात है तो वहाँ भैया से यहाँ क्या कर आएंगे? क्या भैया छोड़ने आएंगे? और तेरे कोचे में तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आज दिल को, आज दिल को, आज दिल को
कोतवाली का मामला है, यहाँ पर बहुत से पुलिस वाले होंगे। आ गया रात शराब कह दिया तो गुस्सा नहीं बर्दाश्त होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात नहीं तो ध्यान रखो, आज से नाक से तो जा रहा है, लेकिन आज मैं यहाँ पर कसम खा के जाता हूँ, कसम है पैदा करने वाले की, शादी तुझसे रचाऊंगा। तू क्या मुझसे शादी रचाएगा? और एक बार तो इस रात के नीचे चालू रहेगी, तेरी इस बात का मेरा वादा है। नाग सिंह, इतनी तेरी औकात नहीं जो तू नीतू को अपनी रान के नीचे रख सके। औकात तो ससुरी तू जब देखेगी जब सुहाग रात में हाइया हाइया भैया भैया ही हमारे चल भैया छलगाए हैं। जा रहा है आज रात, लेकिन नीतू उस दिन का इंतजार कर जिस दिन तेरे चेहरे पे घूंघट होगा और हमारे सर पे सेहरा होगा। वो तेरे नसीब में नहीं है। नसीब में तो है, लेकिन लोगों ने कहा है कि वस्ल का मजा जब आता है, वस्ल का मजा जब आता है जब हो इनकार के साथ। प्रेम का को मनाओ, प्रेम का रूठे और प्रेम का को मनाओ, तभी तो प्रेमी और प्रेम का में मौज आती है। ज्यादा हो ध्यान रखना, ठीक है। अगर जब तुझसे शादी न किया तो नाक दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, जाइए। ना जाने कैसे कैसे इंसान आते। ठीक है, धनिया को आने दो, फिर बताती हूँ। ठहरो भैया ठहरो। ये क्या गए थे? बहुत तैयारी के साथ आया हो। ये बताओ, लोहा सिंह मिला था? हाँ वो मिली थी। दिमाग तो नहीं खराब है? हमने पूछा लोहा सिंह मिला, बता रहे वो मिली थी। वो नहीं मिला था, हाँ, उसकी सिस्टर मिली थी। यानी उसकी बहन मिली थी। हाँ ये बताओ, मलखान फरार हो गया वास्तव में? हकीकत है। अच्छा, तब तो बड़ी गजब की बात है। कुछ नहीं गजब की बात है, वो साला अगर घूम कर भगरिया छत में आया तो हमारे हाथों से मारा जाएगा। मारा तो तब जाएगा जब सामने से आएगा, तब ना छुपर वार करेगा। बड़े भैया, आज मुझे बचपन की कुछ बातें याद आ रही है। बचपन की बातें याद नहीं किया करते, सभी भुलाया किया करते। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। अरे मरे माता पिता जब से तुम्हीं से प्यार पाया, अरे माता पिता जब से तुम्हीं से प्यार पाया हूँ। और बात कहे देखो भैया, आपसे मैं आज आया हूँ। कहूँ कैसे कहे बिना और यहाँ नहीं जाता। कहो कहो, और कहीं ना राज ना हो, यही कहीं दिल आया हूँ। डरो ना नाग सिंह, कह दो कसम तुमको हमारी है। डरो ना नाग सिंह, कह दो कसम तुमको हमारी है। और दिल सुने बात को तेरी, मेरा दिल अज दुखारी है। दशाएं देख कर तेरी, ये दिल ही दिल में रोता है। और किसी ने गालियां दिया हुई कोई मारा मारी की है। फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, ये किसी ने गाली दी। लोहा की बहन भैया जो
एक बात बता, क्या सारे संसार की लड़कियां मर गई सिर्फ लोहा की बहन पसंद? हाँ भैया, इस नाग सिंह के लिए सारी संसार की लड़कियां मर चुकी हैं, सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद नीतू है। अरे तेरी शादी कोई अच्छे घराने से कराई। मुझे अच्छे घराने की जरूरत नहीं, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है, हाँ। मुझे सिर्फ जरूरत है तो नीतू, अगर नीतू नहीं मिली ठहरो ठहरो, क्या तुझे बहुत पसंद है? हमका नहीं। वो आज हम गए थे तो नीतू कह रही थी कि नाग सिंह तुम हमसे शादी कर लो, हाँ। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अगर वो बेचारी जहर खा के मर गई तो पूरे दीवाने हो गए, दीवानों का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो शादी होगी। ये ठाकुर राणा का वादा है, ये ठाकुर राणा का वादा है। नागसिंह तुझसे तेरा करा, नागसिंह तुझसे तेरा कराएंगे, प्यार के वास्ते लो हक के बात। ठहरो, कहीं जाना मत। मैं अभी और इसी वक्त लोहा के पास जाऊंगा, ताला से या जबरदस्ती से। कैसे भी हो शादी होगी तो होगी, ये ठाकुर राणा का वादा। छोड़ रहे हो ठहरो भैया, आप जाइए, मैं तब तक दूल्हा बन रहा हूँ। हम दूल्हा बनने जा रहे हैं और तुम बहुत जल्द। शादी में शुभ मुहूर्त देखा जाता है, विचार भी देखा जाता है। ऐसी की तैसी विचार की। तुम सुनो, हमारा नाम नाग सिंह है, उसका नाम नीतू सिंह है। वो रास एक ही है, मौलवी बहुलाना और कोनो पंडित पंडित की जरूरत नहीं है। फौरन जाओ, मेरी शादी तय करो और हम इधर दूल्हा मार रहे हैं। बनने में टाइम नहीं लगेगा, फिर भी दुनिया की रीति रिवाज को देखना जरूरी होता है। नीतू, तूने कहा था तेरी औकात नहीं है। अरे औकात तो बहुत बड़ी है, लेकिन तेरे चेहरे से मुझे मोहब्बत थी, वरना वहीं पकड़ करके तेरे रूम में ही हैया हैया कर देता। लेकिन रही बात, अब तो सुहाग रात ही नाग सिंह मनाएगा कसम अम्मा की आंख मार के। तू एक बार हमारे सीने से जरूर लगेगी, हमका राजा जरूर गाएगी। और तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, सारी उम्र रोटी बन जाएंगे। तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, सारी उम्र रोटी बन जाएंगे। नमस्कार नमस्कार। और बताइए क्या समाचार? बहुत ही अच्छे, कुशल मंगल है। भगवान की कृपा हर समय रहती है और आप जैसे दोस्तों की मेहरबानियां की वजह से सभी ऐशो आराम है। बोलो कैसे आना हुआ दोस्त में? अरे भाई, सोचता हूँ आया हूँ, कहूँ आप नाराज हो गए तो बात बनेगी नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो नाराज हो जाए? पहले आ रहा तो या कहीं हमारी रहा फिर कोई मत करे बा। जिस रोज से आप लोगों ने मुझे नसीहत दिया है, उस रोज से हमारे दिमाग में बात एक ही आई है। अगर कोई हमें 10 गाली देता है तो हम सीधे रास्ते चले जाते हैं। खलियो देखो ये कितना आवार है, भीख मांगे तुमसे कहे बाबा बढ़ती बनी रहा इतनी हमका भीख दे दो, तो तुम कह दो असर द्वारा देखो तुम्हारे 5 जूता मार ही रहे, तो तुम ना कुछ कह रहा। अरे भाई बुजुर्गों, भिखारियों के रूप में भगवान भी आते हैं। पता है किस वक्त क्या मूड में आ जाए, तो इसलिए बातों में क्यों लगे हो? बोलो किस लिए आए हो? भाई सोचता हूँ आपकी बहन नीतू और हमारा भाई नाग सिंह, हम चाहते हैं
वर्षों से चली आ रही हमारी दोस्ती ये रिश्तेदारी में बदल जाए, बहुत अच्छी बात होगी। देखो कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। चौकीदार बताइए रिश्ता कैसा रहेगा? रही तो बड़ी हाल तो कहूँ भी हाँ करियो का बता सा रिश्तेदार कैसे भेटाए जाते तो जाने समझे और नाग सिंह लौंडा भेट बढ़िया। ठीक है दोस्त मन, जानो रिश्ता पक्का। ठीक है, हम चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा ब्राह्मण बुलाओ और अच्छी सी मोहर निकलवा लो। मुंशी जी जा भरा भर लो। बराबर नहीं, पंडित जानते हो जो शादियां विवाह कराते हैं। अच्छा जौने कहा ओम गरम 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 आहा गरम गरम आहा नहीं स्वाहा कहते हैं। तो देखो थकावा चते हो। अरे भाई वही सब एक ही बात है। कौनी टाइम भोसड़ी पैदा हुई है खरीद भारी ऐसा बात है तो ऐसा तानी है बियाह 3 म्याल के विचारित है। अच्छा कौन कौन से प्रकार के? एक 551, हाँ एक 251, एक खाली 51 जौन कहा तो विचारी जो तुम्हारे दिल में आए वो विचारिए। 551 वाला देखिए। हाँ देखिए। हरर का मंगल का बुद्ध करयावा बेफाई पियर का सू नाग सिंह नीतो सिंह इमा गुरबा जी तो है। हाँ बारात लेके यह पता लगे बिहाव हो पाए न हो पाए तो मसीह को मरी जाए। अभी बातचीत पक्की नहीं कर रहा, अशोक बात पहले बोलता है। बड़ा 251 वाला देखिए। अच्छा देखो है तो तुमको छोड़ने के बोल दे अब चलिए लिया 251 वाला देखिए। हाँ देखो वो 65 से चीने मिलार सलमलार मलंग दोपो ये दुप क्या है? मंगरी बात कौन दिन पर बुद्ध। बुद्ध इमा गुरबा जी तो है लेकिन झरकता क्या रहे। अच्छा इमा दौरे धोपे जो बिहाव हो जाए तो सुहाग रात वाले दिन दुल्हन भागी जी। चुप रहो। ये क्या वाला ज्वारा जाए तो दिल साहब छाड़ दो भैया देखो कि तवार गुति बारू नहीं संबार कोई संबंध ही नहीं बनत थी। मंगल कोई मंगलाचार हो नहीं सकत। बुद्धर तो बुद्धन भ्रष्ट बेफा गुरु महाराज किया है सुख तो मनाई दिया इतवार संबार मंगल बुध बेफा शोक शनिचर ये साला शनिचर खराब नहीं का हटाओ। बात तो सही कह रहा हूँ भाई। जब छठा हलावत है तारीख बन नहीं रही रुपया 1000 खर्च करो। एक क्या 4000 दे देंगे। तब तुम कल बारात लेके आ जाओ तब हाँ टका सवारी हमका मिले पर मरे चाहे कन्या। ये बता रहे बहुत जल्दी से जल्दी तारीख अगर हो जाए कल के लिए तो मैं कल बारात लेकर आ जाऊंगा। ठीक है मैं चला नमस्कार। या बात बता देखा हुआ मैं घरवा के पकड़े रहा तमाम पैसा ले रहा शायद तनी रुपया मैं 50 दे दियो हमका। देखो कल बारात आने वाली है। हाँ। यहाँ का काम काज तुम लोग देखोगे। ये खुशखबरी हम नीतू से बताने जा रहे हैं। ठीक है इसको बता देना जो करना। हम एक चंडाल बंधा ले और जा खा लेटर और जा खा लेटर बरतिहा काम नहीं रोके जे ही बरतिहा साले होते हैं बदमाश। हाँ उनका उनको हिस्से जो खेत पड़ा वहाँ देखा 2-3 जगह झाड़ा पड़ा उठा चला चल साले चल। हेलो और ये आगे हमारे भैया राम नरेश रानी प्रभा के निवासी जिन्होंने अपनी शुभ कमाई से ये 52 रुपया बाबा के चरणों पर किए हैं। बाबा ने सदा सुखी रखे। धन्यवाद भैया। हाँ बोलो। क्या बात है आज आप बहुत खुश हैं? देखो हम आज आपसे एक बात कहना चाहते हैं। भैया
और चेहरे